नरेंद्र मोदी के करीबी कहे जाने वाले गौतम अडानी भारत के अरबपति बिजनेसमैन हैं। सूत्र बताते हैं कि गौतम अडानी ने अपने कैरियर की शुरुआत नौकरी से की थी, लेकिन अपनी दूरदर्शी सोच और आत्मविश्वास के दम पर वे आज भारत के अरबपति बन गए हैं। उनके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, उनके जीवन के रहस्य पर से पर्दा भी उठाएंगे। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम नहीं करते इधर उधर की बात, हमारी वीडियो में होती है सिर्फ और सिर्फ काम की बात। तो आइए अब शुरू करते हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में एक निम्न मध्य वर्गीय जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी और माता का नाम शांतिबेन अडानी है। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। गौतम अडानी के कुल 7 भाई बहने थे। उनकी पत्नी का नाम प्रीति अडानी है, जो पेशे से डेंटिस्ट हैं। फिलहाल तो अडानी फाउंडेशन की हेड हैं। उनके 2 बेटे जीत अडानी और करण अडानी हैं। गौतम अडानी के शैक्षणिक जीवन का कोई लंबा सफर नहीं है, लेकिन जो भी है वह यह है कि उनकी शुरुआती पढ़ाई सेठ चिमन लाल नागीदास विद्यालय से हुई। तत्पश्चात वे गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम में दाखिला लेते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया और बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिया। हाँ दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि उनके बीच में पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण था परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी, क्योंकि निम्न मध्यवर्गीय परिवार के पास अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए कोई बड़ा बजट नहीं होता, बल्कि जैसे ही वे अपना होश संभालते हैं उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी होती है। किसी जमाने में उनके पिता की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वे अहमदाबाद के एक छोटे से चाल में रहते थे। दोस्तों, अडानी ने शुरुआत में लगभग 2 साल तक महेंद्र बराज के यहाँ डायमंड शार्टर के रूप में काम किया। उसके बाद वे झावेरी बाजार से अपने खुद के व्यापार के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं। 1980 के दशक में वे अपने बचपन के दोस्त मलय महादेविया के साथ उनके स्कूटर के पीछे बैठकर घूमते नजर आते थे। आगे चलकर वही मदेशिया उनके बिजनेस पार्टनर बने। उन्होंने 1998 में अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की स्थापना की, जो इस समय अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, गौतम अडानी भारतीय उद्यमी और एक स्वयं निर्मित अरबपति हैं। अडानी ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। उनके कई सारे बिजनेस हैं, जैसे कोयला खनन, कोयला व्यापार, बिजली उत्पादन, गैस वितरण, तेल और गैस की खोज, बंदरगाह और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक आदि। अडानी ग्रुप की सभी व्यावसायिक इकाइयां जो हैं वे एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के रूप में जानी जाती है। गौतम अडानी के बारे में अक्सर कुछ इस तरह की अफवाहें सुनने में आती हैं कि वे नरेंद्र मोदी के नजदीकी लोगों में से हैं, जो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। बदले में मोदी जी उनको अपने पॉलिटिकल पावर से सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हाँ दोस्तों, वैसे भी किसी भी देश के बड़े उद्योगपति या व्यापारी के संपर्क बड़े राजनेता से होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बड़े लोगों के संबंध तो बड़े लोगों से ही होंगे। और रही बात गौतम अडानी के संबंधों की, तो एनसीपी के शरद पवार और कांग्रेस के कमलनाथ जैसे दिग्गज राजनेताओं से भी उनके गहरे संबंध रहे हैं। हाँ दोस्तों, अब रही बात गौतम अडानी के वर्चस्व की, तो इस समय भारतीय अमीरों की लिस्ट में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है। जैसे किसी जमाने में टाटा और बिरला का नाम लिया जाता था, बिल्कुल वैसे ही आज के समय में अंबानी और अडानी का नाम लिया जाता है। हाँ दोस्तों, अडानी के पास पिछले 33 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव है। उन्होंने अपने खुद के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है और लगातार वे आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। फिलहाल अभी वे लगभग $10 अरब की संपत्ति के मालिक हैं। उनकी कंपनी देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। उनके पास अपना खुद का बीच क्राफ्ट जेट है, जिसे उन्होंने 2005 में खरीदा था। इसके अलावा उनके पास हाकर जेट भी है, जिसे उन्होंने 2008 में खरीदा था। और यह सब उन्होंने अपने 33 वर्षों की मेहनत और काबिलियत के दम पर हासिल किया है। हाँ दोस्तों, गौतम अडानी अपने व्यावसायिक गतिविधियों में विस्तार करते रहते हैं, जिसके अंतर्गत अभी हाल में ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में 35,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। इसके अलावा वे देश के बाहर भी अपना साम्राज्य फैला रहे हैं। हाँ दोस्तों, जब सफलता इंसान के सफर पर पहुंचता है, जब इंसान जब सफलता के शिखर पर पहुंचता है, तो उसको कई बार विवादों और समस्याओं का सामना भी करना होता है। अडानी के सामने भी ऐसी समस्याएं आती जाती रहती है। उनमें से एक विवाद तो भारत में ही चर्चा का विषय बना रहता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी से उनकी नजदीकियों पर चर्चा। हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में उनका प्रोजेक्ट विवादों में फंसा हुआ है, जो हीरे के खादान से संबंधित है, जिसको गौतम अडानी और
पति अनिल अग्रवाल के नियंत्रण वाले वेदांता रिसोर्सेज ग्रुप मिलकर 65,000 करोड़ के डायमंड प्रोजेक्ट के लिए भीड़ लगाने वाले हैं। दोस्तों, गौतम अडानी के कंपनियों के कई प्रोजेक्ट विदेशों में भी चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जब उनकी कंपनी का 16.6 अरब डॉलर की लागत वाली कोयला के खदान से खनन का टेंडर पास हुआ, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट ने उनकी कंपनी को 1 अरब डॉलर का लोन भी पास कर दिया था, लेकिन वह प्रोजेक्ट विवादों में आ गया। ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरणवादियों का कहना था कि ये प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और ये विवाद आज भी चल रहा है। दोस्तों, आशा करता हूं कि गौतम अडानी की बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी और साथ में एक बात भी समझ में आई होगी, निम्न मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे भी अगर सोच ले और ठान ले तो वे भी एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर जब अडानी कर सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं। तो सोच क्या रहे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें, लाइक करें और कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।